पीएम मोदी से शिकायत के बाद भी भारत की महिला पहलवानों का जब विश्वास टूटा तो उन्हें देश के सिस्टम पर यकीन नहीं रहा और उन्होंने अपनी आवाज देश के सामने जंतर मंतर पर धरना देकर उठाई। आपराधिक रिकॉर्ड वाले, दबंग और राजनीति में माहिर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व जहां ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत को आजमा रहा है, वहीं न्याय की आस में धरने पर बैठी महिला पहलवानों पर देश विदेश की निगाहें हैं और यहां से भाजपा की कथनी और करनी में कई अंतर साफ नजर आते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान, देश का नाम मेडल जीत कर रोशन करने वाली खिलाड़ियों के प्रति सोच और पॉक्सो एक्ट सहित यौन शोषण के 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने जैसी दोहरी व्यवस्था को अपनाना कहां का न्याय है। देश की बेटियों के धरने में शामिल होने जहां राष्ट्रीय अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर धरना स्थल पहुंचकर संबोधित किया, वहीं रिहाई मंच के प्रदेश महासचिव राजीव यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस मामले में चुप्पी और पहलवानों पर पुलिसिया हमला बदले की कार्रवाई जैसा है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। आदरणीय साथियों, मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। मैं किसी समय एक आईपीएस अफसर था और जो अत्याचार की बात, जिस अत्याचार के खिलाफ यह लड़ाई है, ब्रजभूषण शरण सिंह के उन्होंने एक प्रतीक बनाया है अपनी सेवा में। मैं यूपी कैडर में था, अपनी सेवा में मैं गोंडा जिले में भी एसपी रहा। गोंडा वह जिला है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह जहां के सांसद कई बार रहे हैं, गोंडा में रहे, बहराइच में रहे और वहां वो राज करते हैं एक तरह से, जो मैं देख रहा हूं। मैं यहाँ क्यों आया? अब हम लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है अधिकार सेना नाम से, जो हमारा उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध। ये खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ी इनके लिए मैं क्यों चल के आया? मैं लखनऊ से आया हूँ। हमारी जो टीम है वो अलग अलग जगह से आई है। आने का कुछ कारण होता है। जंतर मंतर में मेरी समझ में सैकड़ों धरने होते रहते हैं। हर धरने में अमिताभ ठाकुर लखनऊ से नहीं आ जाते हैं। आने में हम लोग से साधारण लोगों को खर्चा लगता है। अब कोई हम वीआईपी नहीं है ब्रजभूषण बाबू जैसे कि 5-5 7-7 एसयू में लेकर चल रहे हूँ। ट्रेन से आना, उतरना, कहीं रुकना, फिर भी मैं यहाँ आया। मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर आई, हमारी पूरी टीम यहाँ की आई। क्यों? क्योंकि इनका मुद्दा वाजिब है, क्योंकि ये सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वही कर रहे हैं जो हम अधिकार सेना में कर रहे हैं। यानी बड़े लोगों, खतरनाक लोगों, ऐसे लोग जो अपनी ताकत का, अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हैं और गुनाह करते हैं। यूपी में आप जानते हैं, यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का राज है। हमारे मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कानून का राज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कानून का राज होता, इन महिलाओं ने मैं इनके एफआईआर देखी, इन्होंने कहा कि लखनऊ में मैंने उनका मकान देख रखा है, ब्रजभूषण शरण सिंह का मालतीपुरम या कहीं है मकान। इन्होंने कहा कि वहाँ पर इनके साथ यौन शोषण हुआ। बच्चियों ने कहा। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि यह लड़ाई लड़े, समर्थन हमारा जारी रहेगा। जिस योग्य हम हैं हम समर्थन करेंगे, हम अंत तक समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सच की लड़ाई है। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं वहां गोंडा रहा हूं, यदि मेरी उन बच्चों से मुलाकात होगी, मैं उनके कान में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो उनकी लड़ाई के लिए सहायक होगी। क्योंकि लड़ाई सिर्फ यहाँ पर जंतर मंतर पर नहीं हो सकती है, लड़ाई कागज पे होती है। अब तक मेरी जानकारी में दिल्ली पुलिस ने इनसे पूछताछ नहीं की। मैं इनको चूंकि उस क्षेत्र में रहा हूं, मैं चाहता हूं उनके साथ न्याय हो, और वह न्याय सिर्फ यहाँ बैठ के ही नहीं होगी, कागजों पे होगी। यदि उनके पास समय है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, मैं उन्हें बताऊंगा कि वह यह लड़ाई कानूनी कैसे लड़े, यहाँ रहने के अलावा। सभी साथियों को धन्यवाद। मैं पहलवान जो कहते हैं किसी देश की पहचान होते हैं, और जो पहलवानों के साथ कितना उनको दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया है। ये देश
किसी भी कीमत पर अपने पहलवान बहनों के साथ खड़ा है और उनके उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सवाल अब सिर्फ और सिर्फ हमारी पहलवान बेटियों बहनों का सवाल सिर्फ नहीं रह गया है, ये सवाल अब देश का सवाल बन गया है कि देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ इश्तिहार बन रहेगा। इस देश में लगातार हम इन सवालों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आज पूरा मुल्क इनके साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वहां पर जबरन उसकी लाश इसी तरह से रात के अंधेरे में जलवा देती है। यही वो सरकार है जो जामिया में, यही दिल्ली पुलिस है, जामिया में हमारी बहनों पे उसने लाठीचार्ज और बर्बरता किया। तो मैं साफ कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश यहाँ पर मां बहनों बेटियों के साथ खड़ा है और हम इसकी इंसाफ की लड़ाई हर कीमत पर, हर स्तर पर लड़ेंगे। और इस सवाल को लेकर हम कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कोई वो विधायक, सांसद इतनी हिम्मत न कर पाए कि हमारी बहन बेटियों, माताओं पर गंदी निगाहें डाल पाए, उनका यौन शोषण कर पाए। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।